Excel is the one of the most powerful tool in which you can organize your data and do calculation instantly. It is used in almost every field, and if you are stepping into professional life, you are likely to encounter Excel at your job. So, it's better to master it beforehand. In this video, you will learn about the basic techniques of Excel, and by the end of the video, you will be able to use this tool effortlessly and apply some basic formulas and techniques to your data. So, let's dive in. अच्छा, आप जैसे ही एक्सेल ओपन करते हैं आपको इस तरह की एक स्क्रीन दिखती है। ऊपर जो टॉप पे हमारे पास जो ये एक बार बना हुआ है, इसको हम एक्सेल में रिबन बोलते हैं। इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। आप इसमें डेटा के ऊपर जो अप्लाई कर सकते हैं, फार्मूलाज वगैरह हो गए, उनकी फॉर्मेटिंग वगैरह हो गई, मतलब बहुत सी ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल होती हैं। अगर आपको वर्ड आती है, जो कि मैं अज्यूम करता हूँ आपकी आती होगी, जारी बात है, तो उसमें भी अगर आप देख सकते हैं इस साइड पे जो आपको ऑप्शन है, ये सारी वर्ड की सेम होगी यहाँ पे, लेकिन इस साइड की थोड़ी डिफरेंट है। हम बाद में इसको एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास एक्सेल में हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हमारे पास एक रो है और जेड तक जाती रहती है, और नीचे हमारे पास पूरा एक कॉलम है। मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो हम डेटा एंटर करने के लिए सिंपली हम ये करते हैं कि हमने कुछ टाइप कर लिया यहाँ पे, और इसको नेक्स्ट रो पे लेकर आने के हमने सिंपली इंटर दबाना है। इंटर हमने दबा दिया, ठीक है। और अगर कुछ और इंटर करना है तो उसके लिए सेम ही है, हम टाइप कर सकते हैं। और अगर आपने ऊपर जाना हो तो आप शिफ्ट प्लस इंटर दबाएंगे, हम ऊपर आ गए। अगर नीचे जाना है तो आपने इंटर दबाना है, ऊपर जाना है तो आपने शिफ्ट प्लस इंटर दबाना है, ठीक है। ये तो हो गई इसमें। अच्छा, इसमें अगर आपने इसको एडिट करना है तो आपने यहाँ पे डबल टैप करना है। डबल टैप किया, कुछ लिखा, ठीक है, या आप डबल टैप आपने करना है लाजमी। अगर आपने ऐसे ही लिखा तो जो आपने लिखा था वो रिप्लेस हो जाएगा, राइट। अगर आपने डबल टैप किया तो आप उसको दोबारा एडिट कर सकते हैं, मतलब उस एक जो स्पेस है आप उसको दोबारा एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अच्छा, तो रिबन को देखते हैं। रिबन में हमारे पास सारी ऑप्शन वैसी हैं जैसे MS वर्ड पे होती हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। इंसर्ट में यहाँ पे ऑप्शन सेम ही है। यहाँ पे थोड़ी कंडीशन फॉर्मेटिंग वगैरह हुई। यहाँ पे इंसर्ट डिलीट, अगर आप रो को डिलीट करना चाहते हैं, आप रो को ऐड करना चाहते हैं तो सारी वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, और कुछ फिल्टर्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल हैं। इंसर्ट में आपके पास बहुत मज़े की फ़ीचर्स हैं। इंसर्ट में आप यहाँ पे चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत मज़े के चार्ट्स होते हैं। आप डेटा के अक्रॉस प्लॉट कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ मज़े की शेप्स होती हैं। और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लिंक्स हो गई, टेक्स्ट सिंबल वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पेज लेआउट की इतनी खास यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि MS वर्ड में इसकी ज़रूरत पड़ती है। फार्मूलाज बहुत मज़े की ये बार है यहाँ पे। इसमें आपको हर तरह के फार्मूलाज यहाँ पे मिलेंगे। अब आप जिस भी फील्ड में होंगे उसके लिहाज से आपको इसमें फार्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे। फाइनेंस में तो देखिए यहाँ पे सारे फाइनेंस के फार्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा। आपने सिर्फ यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, अगर आपको फार्मूला का यूज़ पता हो तो कॉस्ट जो भी है आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो आपका डेटा सारा पे आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है ना डेटा का ऑप्शन, यहाँ से हम डेटा को सॉर्ट वगैरह करते हैं और फिल्टर हम कर सकते हैं, और भी बहुत सारी फीचर्स हैं यहाँ पे। हम कंडीशन लगा सकते हैं। और व्यू में सिंपली जो है इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। जो इम्पोर्टेंट है वो होम हो गया, इंसर्ट हो गया और डेटा हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाद में हम आहिस्ते सारे एक्सप्लोर करते रहेंगे। अच्छा, तो इसमें आप अपने काम को, एक तो तरीका ये है कि आप इसमें मैनुअली सब डेटा टाइप करते जाएं। अगर आपने 10 आइटम्स हैं हमारे पास, तो आपने 4, 5, 6 करके, मैं जैसे एंटर दबा रहा हूँ ये नीचे खुद ऑटोमेटिकली आ रहा है, ठीक है। एक तो ये तरीका है, एक बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे 1 टाइप कर लें, 2 टाइप करके एंटर कर लें, और फिर आप इनको 1 से लेकर 2 तक सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और फिर जो यहाँ से जो ना इसकी इस एज से इसको आप क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे। जैसे आप ड्रैग करेंगे, अगर आप देखिए हमारे पास जो है ना कर्सर के ऊपर हमारे पास काउंटिंग इंक्रीमेंट हो रही है, तो 10 तक इसने काउंटिंग कर ली ऑटोमेटिकली, ठीक है। सिमिलरली आप सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर हम इसको 1 यहाँ पे एंटर कर लें और यहाँ पे 2 कर लें और इसको हम यहाँ से ड्रैग कर लें, तो अब हमारे पास अकाउंटिंग हॉरिजॉन्टल में आ गई, जो कि बहुत इजी है। अगर आप मैनुअली, अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड्स हैं और आप 100 रिकॉर्ड्स किस तरह एंटर कर रहे हैं, तो जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। अच्छा,
तो इसके अलावा कुछ शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने अगर सेलेक्ट करना है इस पूरे रो के तरीका तो है कि आप अपने माउस का इस्तेमाल करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग कर लें और डिलीट कर लें, वो तो एक और तरीका। मतलब हम इसमें करते हैं कि हम माउस और मतलब हम कीबोर्ड पे काम करते हैं, तो माउस को जब यूज़ करते हैं हमारा टाइम लगता है, फिर माउस से कीबोर्ड हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर हम टाइम कीबोर्ड पे स्पेंड करें। तो अगर आप शिफ्ट प्लस एरो डाउन की प्रेस करती हैं, एक शिफ्ट आपने प्रेस किया हुआ है और आपने एरो डाउन की प्रेस किया तो ये सेलेक्ट होता चला जाएगा। जितने आप मैंने की प्रेस किया सेलेक्ट, की प्रेस किया सेलेक्ट, की प्रेस किया सेलेक्ट, ठीक है। ये हर की प्रेस करने के बाद मैंने शिफ्ट पकड़ा हुआ है, हर की प्रेस करने के बाद मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये आपने एक आइटम को सेलेक्ट करना है। दूसरा बहुत आसान तरीका ये है कि आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड देन एरो डाउन, तो यहाँ तक पूरी जो कॉलम थी वो सेलेक्ट कर ली मैंने, राइट। सिमिलरली हम यहाँ पे भी कर सकते हैं शिफ्ट प्लस राइट एरो की, तो एक ही होता जाएगा। अगर मैंने किया कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो तो ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी मेरे पास। अगर लेट्स सपोज आपने कोई रिकॉर्ड ड्रॉ किया और आप डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल आसान तरीका यह है कि आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो की कर लें, पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, आप सिंपली डिलीट ऑप्शन दबा लें, डिलीट हो जाएगी, बहुत ईजी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक डमी डेटा सेट बना हुआ है, ट्रिप का बजट प्लान करना है, ठीक है, कितनी कॉस्ट आएगी। तो मैंने जो यहाँ पे काउंटिंग की है सिंपली मैंने वैसे ही किया है, एक मिनट, हाँ, सिंपली मैंने यहाँ पे 1 2 करके जो है और फिर उनको ड्रैग किया तो मेरे पास काउंटिंग सारी यहाँ पे आ गई। और उसके बाद मैंने डेटा एंटर किया यहाँ पे और मैंने बोल्ड कर लिया जो भी मैंने जो है ना फॉर्मेटिंग वगैरह की है। अच्छा, तो अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है कि कितनी क्वांटिटी है और इसकी प्राइस के साथ। तो जब भी आप याद रखें, जब भी आपने फार्मूला यूज़ करना हो तो आप हमेशा फार्मूला यूज़ करना हो या कोई आपने मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी हो या कुछ रोज़ को एंड कॉलम्स को आपने मल्टीप्लाई करना हो, ऐड करना हो, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन अगर आपने अप्लाई करना हो, सबसे पहले हम इक्वल डालेंगे। जैसे आप इक्वल डालेंगे ये एक फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन जोन में चला जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फार्मूला में यहाँ पे इसको असल में यह इंडिकेशन है कि आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो अब इसका जो F7 है, F7 क्या है, ये है 5th कॉलम 7th रो, इसलिए ये सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट मैंने प्रेस किया अपेयर इन दिस वन। E7 क्या है, E इज़ द कॉलम एंड 7 इज़ 0। तो जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई क्वांटिटीज़ हो गई हैं, क्वांटिटी इनटू प्राइस। अब एक्सेल में मज़े की बात यह है कि एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका यह है कि मैं यहाँ पे भी ऐसे ही करूँ, मैंने इक्वल साइन दबाया, इसको मैंने क्लिक किया और फिर मैंने डायरेक्ट दबाया और फिर मैंने इस पर क्लिक किया, ये हो गया। दूसरा बहुत इजी तरीका यह है कि आप सिंपली इसको पकड़ें और इसको ड्रैग कर लें। जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे जो आपका फार्मूला है वो ऑटोमेटिकली इसमें अप्लाई होता रहेगा। जैसे आप देखें यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ मेरे पास ये फार्मूला है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ मेरे पास ये फार्मूला है, तो फार्मूला भी एक तरह से पेस्ट होता गया नीचे तक, पूरे जहाँ तक इसकी मैंने इसको ड्रैग किया हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं, मज़े की बात यह है कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन नहीं की तो ये यहाँ पे नहीं है, और मैं यहाँ पे मेंशन करूँ 3 तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगी उस क्वांटिटी प्राइस के साथ जो मैंने क्वांटिटी एंटर किया है। एक्सेल हमें बहुत एक ईज़ प्रोवाइड कर दिया है, हमारा काम बहुत आसान कर लेती है इन फार्मूलेज और ट्रिक्स की वजह से, वरना अगर हम मैनुअली करने बैठे तो हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब तो हमारे पास टोटल प्राइस आ गई, अब हमने इनको सम करना है। सम की भी 2 तरीके हैं, यहाँ तो बल्कि 3 तरीके हैं। यहाँ तो अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह सम करते हैं तो आप कैलकुलेटर उठाएंगे, कैलकुलेटर में सारी डालेंगे वैल्यूज़, पर उसको प्लस करेंगे, जो कि बहुत ही एक टाइम कंज्यूमिंग और हेक्टिक चीज़ है। दूसरा तरीका यह है कि आप सिंपली इक्वल प्रेस करें, और इक्वल जब आप प्रेस करते हैं तो आप अगर किसी कॉलम पे किसी ब्लॉक पे आप क्लिक करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है, मतलब जो एड्रेस है, इसका एड्रेस क्या है, इस ब्लॉक का एड्रेस जो है ना G कॉलम है और 7th रो है, तो मेरे पास G7 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप प्लस करते जाएं, प्लस प्लस प्लस, तो एक तरीका है कि आप सबको प्लस करते जाएं, जो कि अगेन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एक्सेल ने हमें प्रोवाइड किया है एक बहुत ही एक मज़ेदार फंक्शन के साथ,
एक फार्मूले के साथ जो कि सम का है। जैसे मैंने सम प्रेस किया तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं इसमें अगेन सब कुछ नहीं, मैं इसमें सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर, मतलब एंडिंग कॉलम जितनी वैल्यूज़ मैंने एक रेंज में बताऊंगा। बेसिकली एक रेंज स्टार्टिंग रेंज होगी और एक एंडिंग रेंज होगी। उस रेंज के अंदर जो वैल्यूज़ फॉल करेंगी वो ऑटोमेटिकली एक्सेल जो है इस फार्मूले के थ्रू सम करके मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर लेगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे इस वैल्यू पे क्लिक करना है, ठीक है, और मैंने कॉलम वो किया, मैंने जो है ना कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कॉलन, सेमी कॉलन नहीं कॉलन मैंने किया, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। तो इंटायर रो हमारे पास सेलेक्ट हो गई है, सॉरी कॉलम हमारे पास सेलेक्ट हो गई है, ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटर, तुम्हारे पास सारा सम आ गया। अच्छा, मैंने ऐसे किया कि मैंने सेलेक्ट किया दोनों पहले अपर रेंज को, फिर एंडिंग रेंज को, स्टार्टिंग एंड एंडिंग रेंज, ठीक है। तो ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि मैं सिंपली सम करूं और यहीं से मैं इस पर क्लिक करके मैं इसको नीचे ड्रैग करूं। मैंने इसको नीचे ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे कॉलन के बाद वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। मुझे यहाँ तक ही चाहिए, ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट क्लोज एंटर किया तो सब मेरे पास आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस करें एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको अगर कोई इशू आ रहा है तो काइंडली शेयर एंड लेट मी नो। तो इसके बाद जो है एक दो और बहुत मज़े के फार्मूले हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपके पास बहुत सारा डेटा हो और आपने उसमें फ़ाइंड करना हो कि इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं कि मैक्सिमम कोई प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट की मैक्सिमम सेल्स हुई है, ठीक है, और कौन से प्रोडक्ट की मिनिमम सेल्स हुई हैं, या अगर आप प्रोफेसर हैं, मतलब टीचिंग कर रहे हैं, तो अगर आपने ये फाइंड करना है कि कौन से क्या कहते हैं, कौन से स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, कौन से स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा कम मार्क्स हैं, तो इसके लिए एक्सेल हमारे पास बहुत एक मज़े के फंक्शन प्रोवाइड करते हैं जो कि मिन और मैक्स के नाम से हैं। मैंने यहाँ पे इंटर किया इक्वल टू एंड मिन एंड ब्रैकेट ओपन। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ से लेकर ड्रैग करूँगा नीचे जहाँ तक मैंने फाइंड करने हैं। मैंने ड्रैग किया तो मैंने यहाँ तक फाइंड करने हैं, ठीक है। तो मेरे पास मिनिमम में मिन में ऑटोमेटिकली मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटर। तो मैं देखूँ तो मेरे पास सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 90 ही होगी, जो कि यस है, राइट। सेम इसी का एक और फार्मूला भी है जो मैक्स के नाम से है। मैक्स इक्वल आपने लाजमी करना। अगर आप इस तरह करते हैं सिंपली मैक्स और ये, तो ये सिंपली एक टेक्स्ट ही होगा, ठीक है, मतलब ये इस कॉलम की वैल्यू हो गई। तो आपने लाजमी अगर इसको इसके स्पेशल फॉर्म यूज़ करना है इस ब्लॉक को, तो आपने इक्वल लाजमी यहाँ पे प्रेस करना होगा। मैक्स हो गया। अगेन मैंने यहाँ पे इसको नंबर प्रोवाइड करने हैं, जो कि मैं पता है कि यहाँ पे 100 ही मैक्स ही होगा, ज़ाहिर बात है। तो 100 सिंपल, आपने इसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने सिंपली बता दिया एक फार्मूले के थ्रू। तो हम बता सकते हैं, अगर आप अज्यूम करें आपके पास 100 and 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स हों, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। एक और बहुत मज़े का फार्मूला है एवरेज। तो इसको ट्राई कर लेते हैं। मैंने कॉलन प्रेस इक्वल साइन प्रेस किया और फिर एवरेज, यहाँ पे देखिए मेरे पास और भी काफ़ी सारे फार्मूलेज हैं। तो मैं एवरेज को क्लिक करूँगा, एवरेज, और मुझे चाहिए इस कॉलम का एवरेज। और ब्रैकेट क्लोज एंड देन एवरेज। तो मेरे पास इस कॉलम का एवरेज आ गया। आप अपनी कंफर्मेशन के लिए इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आई ट्रस्ट एक्सेल, ये कभी कोई मुझे गलत वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा। मैं खुद गलती कर सकता हूँ, मे बी कि मैंने कुछ कॉलम मिस किया हो, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी वैल्यू होगी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको थोड़े ट्रिप्स बताऊँगा, टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि शॉर्टकट कीज़ हैं बेसिकली। एक दो तो मैंने आपको बता दिए थे कि अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करते हैं तो आपने इस पूरे इंटायर कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन की, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ़्ट राइट की करते हैं तो आपने इस पूरे रो का सेलेक्ट कर लिया।
और अगर यहाँ पे है कंट्रोल शिफ्ट अप तो आपने इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया अपवर्ड, कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट तो आपने इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया लेफ़्ट की तरफ से, ठीक है। और एक मिनट, अच्छा एक और मज़े का फॉर्मूला है, वो है अगर आप शिफ्ट प्लस स्पेस करती हैं तो आपके पास पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ ए से लेकर जेड तक जितनी भी आपके पास अवेलेबल है सारी आपके पास सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। शिफ्ट प्लस स्पेस के साथ और शिफ्ट प्लस इंटर के साथ, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर के साथ आप जितनी भी आपकी एक टेबल है वो पूरी की पूरी आपके पास सेलेक्ट हो जाएगी। आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल टेबल्स हों और आपने अगर किसी टेबल को किसी जगह पे मूव करना हो, कट करना हो, पेस्ट करना हो या डिलीट करना हो तो आप हर एक, ये तो बहुत स्मॉल टेबल हैं, कभी कभार टेबल की लेंथ आपके इस जो स्क्रीन है इससे ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको हो ज़्यादा तो मैं अगर इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे आऊँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा मुझे। सिंपली अगर मैं जो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस करूँ तो मेरे पास ये पूरी की पूरी जो है ना वो टेबल सेलेक्ट हो जाएगी, जैसे यहाँ पे मेरे पास हुआ है कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस, ठीक है, ये मेरे पास एक पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो गई है। और अगर आपने कोई इसमें रिकॉर्ड हो, जैसे हमारे पास रिकॉर्ड है, बेसिकली एक रिकॉर्ड है, इसमें अगर आपने कोई फॉर्मेट वगैरह करनी हो तो सिंपली जो वर्ड में आपके पास जो रूल्स हैं, जो टूल्स हैं, वो सारे ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक और बहुत मज़े का फीचर है कलरिंग। अगर आपने किसी रिकॉर्ड को स्टैंड आउट करना हो, अब जैसे मैंने मैक्सिमम फाइंड किया वो कोई प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसकी सेल काफ़ी ज़्यादा हुई है और आपने उसको हाईलाइट करना है, अपने बॉस को दिखानी है, तो आप सिंपली कलर्स पे आके इसको कोई अच्छा सा कलर दे सकते हैं, जैसे कि ब्लू, ऐसे कि अब ये हाईलाइट हो गया। चेंज भी कर सकते हैं आप इसको, टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, टैलिक, आप इसको खुद ब खुद इसको एक्सप्लोर करना सीख जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बहुत मज़े का फ़ीचर है जो है डेट कैलकुलेट करना और उस डेट से अपनी एज कैलकुलेट करनी। तो उसके लिए सिंपली वही तरीका है जो हम करते आए हैं, इक्वल साइन हमने प्रेस किया टुडे और सिंपली इसमें कुछ टाइप नहीं करना, सिर्फ आपने ब्रैकेट क्लोज भी करना है। अच्छा, इसका ख्याल है कि आपको नीचे जो पॉपअप दिखता है, पॉपअप, तो ये जो है इसमें आपको बताते हैं कि आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। एक तरह से इसकी डॉक्यूमेंटेशन है कि आप किस तरह इसको यूज़ करेंगे, कि क्या वैल्यू आप अब यहाँ पे देख के आप इसमें कोई वैल्यू नहीं देंगे, सिंपली आपने इसको क्लोज़ करना है। मैंने इसको जब क्लोज़ किया और एंटर किया तो मेरे पास आज की डेट आ गई, ठीक है। और अब आप इस डेट से किस तरह कैलकुलेट करते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ, तो अगर, और इसमें एक्सेल में मज़े की बात है, अगर आप कल इसको ऑन करें, अगर आप इसको ऑफ़ किया, कल आप इसको अगर ऑन करें सेव करके, ऐसे नहीं सेव आपने किया हो, सेव करके ऑन किया तो आपके पास डेट कल की आ जाएगी, क्योंकि फार्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने ऑन किया फार्मूला अप्लाई हो जाएगा तो कल की डेट नहीं बच, कल की आज की डेट आपको दिखाएगा, मतलब जो कल की डेट आपको होगी वो आपको दिखाएगा, परसों की नहीं। अच्छा, तो ये डेट है, करंट डेट है, और ये जो है डेट ऑफ बर्थ, जो कि है अच्छा। तो अगर आपने एज कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए ये आपकी डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, आप जो है डेट ऑफ करंट डेट से आप डेट ऑफ बर्थ को पहले माइनस करेंगे, इक्वल साइन, और फिर आपने यहाँ पे प्रेस किया, यहाँ डेट ऑफ बर्थ पे ना करेंगे क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हमारे पास छोटी वैल्यू है तो आपके पास नेगेटिव में आएगी। खैर नेगेटिव में यहाँ भी जब फिर हमारे पास एक फंक्शन है एब्सोल्यूट के नाम से, उसके आप
एब्सोल्यूट पे अगर आप इस वैल्यू को डालें तो आपको एक पॉजिटिव वैल्यू दे देगी, लेकिन हम वो यूँ नहीं करेंगे। हम सिंपली हमने यहाँ पे क्लिक किया और फिर माइनस और फिर यहाँ पे क्लिक किया, इंटर किया तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अच्छा, ये वैल्यू एक तरह से मेरी एज ही है, क्योंकि ये डेज़ के हिसाब से है, ईयर के हिसाब से अब नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिवाइड करूँगा 365 पे। तो मैं यहाँ पे कट करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू साइन दिस डिवाइडेड बाय 365। तो अब ये मेरे पास डेट आ गई, सॉरी एज आ गई। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एज मेरे पास डेसिमल फॉर्म है, जो कि कभी भी एज हम डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखते। होती है मगर एज डेसिमल फॉर्म में हो सकती है, लेकिन हम इसको भी लिखते नहीं हैं। तो हमने इसको राउंड अप करना पड़ेगा। एक वो है कि आप डेसिमल को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हाँ यहाँ से डेसिमल को आप रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। हम सिंपली है ना, एक हमारे पास फंक्शन है बहुत मज़े का जो कि राउंड के नाम से है। तो हम अब देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है 9 है, तो वो अगर हम इसको राउंड अप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इक्वल साइन, तो यहाँ पे हमारे पास राउंड है, राउंड डाउन, राउंड अप। एक अगर आपको हो तो आपको बाकी भी आ जाएंगे, ठीक है। राउंड अप पे क्लिक किया, यहाँ पे वो नंबर और आपने कितनी डिजिट से आपने इसको राउंड अप करना है। तो मैंने इसको 1 डिजिट से करना है, क्योंकि मैं चाहता 9 है मेरे पास, तो वो मेरे पास जो है 1 हो जाए, मतलब 21 हो जाएगा। तो 1, तो आप देख सकते हैं मेरे पास 21 हो गया। और आप यहाँ से फिर जो है इन डिजिट्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो 21 मेरे पास एज आ गई है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको थोड़े एडवांस और टूल्स के बारे में बताऊंगा, इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा, जो कुछ एडवांस फार्मूलाज हैं, कैसे आप टेबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ तो सिंपली एक शीट पे हम काम कर रहे हैं, आप जो है एक दूसरी शीट पे आपके पास होगी, आप उसमें काम करेंगे। तो किस तरह मैं इस शीट का डेटा इस शीट पे मैं कनेक्ट करूँगा। तो स्टे ट्यून एंड आई विल अपलोड अनदर वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।